औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ शुरू करता हूँ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आँखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आकाए दो आलम ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी आल पाक पे, सहाबाए कराम पे, औलियाए कराम पे। दरूद और सलाम के बाद मेरा आज का मौजू इंतहाई अहम है। पाकिस्तान की तारीख पलट गई है और पाकिस्तान की 78 साला तारीख को पलटने में गुर्बत, अफलास, बीमारियों के मुल्क से निकाल कर एक खुशहाल सुपर पावर में तब्दील करने में इसमें किसका हाथ है। और सऊदी अरब में शहबाज शरीफ और आफत सैयद आसम मनीर का ट्रंप से भी बढ़ के तारीखी इस्तकबाल किस वजह से हुआ है, इस पे बात करूँगा। और पाकिस्तान और सऊदी अरब में एक दिफाई माहिदा हो गया है जिसके तहत अब सऊदी अरब की हिफाजत पाक अफवाज करेंगी, पाकिस्तान करेगा। बदले में हमें वहाँ से क्या क्या सहूलियात मिलेंगी उस पर बात करूँगा। तो सबसे पहले आप सबसे बस एक ही अपील है कि देखें, ये मेरे अकेले का चैनल नहीं है, हम सब एक फैमिली हैं। ये हम सब की फैमिली का चैनल है। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी हक सच देखने और सुनने वाले बैठे हैं, ये उन सब का चैनल है। तो कोशिश किया करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को ग्रुपों में शेयर भी कर दिया करें, स्किप ना किया करें, पूरी वीडियोस देखा करें और चैनल को ग्रुपों में शेयर भी कर दिया करें। और इसके अलावा देखें किस तरीके से चैनल को प्रॉपर तरीके से अगर सब्सक्राइब करेंगे तो कंप्यूटर आपको डिलीट नहीं करेगा, वरना आपको डिलीट कर देगा। इसका प्रॉपर तरीका यह है कि पहले 2-3 मिनट वीडियो देखी जाए, फिर उसको लाइक किया जाए, कमेंट्स किया जाए और उसके बाद चैनल सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन को ऑल पे पुश कर दें, फिर इंशाल्लाह कंप्यूटर आपको डिलीट नहीं करेगा। तो अब आप आ जाएं जनाब असल मौजू की तरफ। आलमी ताकतें भी खामोश नहीं बैठी हैं, क्योंकि ट्रंप को ये पता था कि हम इनको अरब ममालिक को डरा धमका के कतर पे हमला हुआ है, उसके बाद अगला निशाना बनना था तुर्की को या फिर मिस्र को या उर्दन को, इनमें से किसी एक मुल्क को बनना था। तो अब उनका ये मंसूबा खाक में मिल गया अल्लाह की तरफ से कि पाकिस्तान, ये कतर में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, जिसमें रातों रात शहबाज शरीफ को वापस आना पड़ा, यहाँ टाउट जजों ने उसको सुना ही नहीं, उस पर फैसला 7 साल से केस लटका हुआ है। इमरान खान ने जो झूठा बयान दिया था कि इन्होंने मुझे रिश्वत की पेशकश की है, उस पर 1 अरब हर्जाने का नोटिस इमरान को जारी हुआ था। पहले नोटिस जारी हुआ कि 30 दिन के अंदर अंदर माफ़ी मांगे, उसने नहीं मांगी, उसके बाद केस दर्ज हुआ। तो रातों रात उसको आके केस फेस करना पड़ा और अगले दिन फिर उसको वापस कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ा। अब ये आने जाने में जो जहाज का पेट्रोल लगा है, जो टाइम ज़ाया हुआ है, ये वो जज का बाप अर्जाना अदा करेगा या इमरान का बाप अदा करेगा, क्योंकि वो तो है ही पोडरी कोकीनी आदमी है, नशेई आदमी है। ये तो जाहिल है, गधे की नस्ल है जो उसको सपोर्ट करते हैं। इनमें इंसानियत की कोई बात हो ना तो 12 साल में बच्चा पैदा होके जवान हो जाता है, 13 सालों में। 13 साल हो गए KPK में
वहाँ जाके सूबे को देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, मईशत उसकी तबाह हो चुकी है। 76 सालों में सूबे पे टोटल 8 अरब का कर्जा था, इस वक्त सूबे पे 987 अरब रुपए का कर्जा है। ये कर्जा कहाँ किस तरीके से चढ़ा, पैसा कहाँ गया, जो गवर्नमेंट से पैसा मिलता रहा है वो कहाँ गया, जो तेल की मद ना सॉरी बिजली की मद में पैसे मिलते रहे हैं वो कहाँ गए हैं, खा गए सब। और अब देखें किस तरीके से फिर शहबाज शरीफ को वापस जाना पड़ा। उसके बाद वो कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई, वहाँ पे सिर्फ शहबाज शरीफ ने इसराइल के ख़िलाफ़ खुल के तकरीर की, बाकी सब आए बाएं शाएं करते रहे। उनके एजेंट जो हैं ये बुज़दिल हैं, उनसे डरते हैं तमाम अरब ममालिक जितने भी हैं। एक ही शेर माँ ने जना है, वो है आफत सैयद आसम मनीर और शहबाज शरीफ। इन दोनों ने, शहबाज शरीफ ने वहाँ खुल के तकरीर की इसराइल के ख़िलाफ़, और उसका रद्द अमल ये हुआ कि सऊदीया ने दावत दे दी। अब सऊदीया में जैसे ही पहुँचे तो वहाँ जो ट्रंप का इस्तकबाल हुआ था, उसके जहाज़ को चारों तरफ से 4 जहाज़ों ने, ना सॉरी, एक, हाँ, एक दाएं एक बाएं एक आगे एक पीछे, 4 जहाज़ों ने इस्तकबाल किया था। तो अब पाकिस्तान का जब जहाज़, वज़ीर आज़म का और आर्मी चीफ का जहाज़, जैसे ही एक ही जहाज़ में दोनों थे, जैसे सऊदीया के हदूद में दाखिल हुआ, 8 जहाज़ों ने उसका इस्तकबाल किया, शाही ख़ानदान के 8 जहाज़ों ने। उसमें 2 जहाज़ आगे, 2 पीछे, 2 दाएं, 2 बाएं। इतना बड़ा इस्तकबाल सऊदीया की तारीख में किसी मुमलकत के बादशाह का नहीं हुआ है। इस मर्तबा हमें एहसास हुआ है और हमें फ़ख्र हुआ है अपने पाकिस्तानी होने पे, क्योंकि इसके पहले जो जाते थे ना हमारे सदर, वज़ीर आज़म या आर्मी चीफ, उनका कोई वज़ीर ख़ारजा या सेक्रेटरी लेवल का बंदा इस्तकबाल करता था, कोई इस्तकबाल वगैरह कुछ भी नहीं, पाकिस्तानी सफारत खाना ही करता था, क्योंकि उनको पता था ये भीख मांगने वाले लोग हैं, पैसे मांगने ही आए होंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस मर्तबा पाकिस्तान एक सुपर पावर के तौर पे गया। और अब देखें, ये तो दुनिया का सिस्टम है, हमेशा ताकतवर ही जिंदा रहता है, गरीब ख़त्म हो जाता है, कमज़ोर ख़त्म हो जाता है। कमज़ोर की कोई हकीकत नहीं है, ना वैल्यू है। तो वहाँ इस्तकबाल हुआ, फिर वहाँ एक दिफाई मायदा हुआ पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, कि सऊदी अरब पे हमला, पाकिस्तान पे हमला तसव्वुर होगा। पूरे सऊदी अरब की हिफाजत पाकिस्तान करेगा, अफवाज पाकिस्तान करेगी और पाकिस्तानी असला करेगा, और भरपूर तैयारियों के साथ किया जाएगा। और इसराइल को खुल के बता दिया गया है कि मस्जिद नबवी या खाना काबा की तरफ आंख उठा के भी देखा तो हम तुम्हारे ऊपर एटम बम चला देंगे, खुल के बता दिया है। डरे नहीं है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या आफत सैयद आसम मनीर। ये नहीं कहा कि जैसे इमरान खान ने इंडिया को कहा था, हे, क्या कलूंगा हमला कर दूं उसके ऊपर, लख दिल लानत तेरी पैदा करने वाली थे, और कुछ भी नहीं। तो भाई ये असला आपने किस लिए ढेर लगाया हुआ, कर देते ना हमला। कश्मीर उन्होंने छीन लिया था तो कर देते हमला ना। हम बस रोजाना सड़कों पे एहतजाज करेंगे, इससे उसको क्या फर्क पड़ा था। दिफाई मायदा हो गया है, उसके तहत पाकिस्तान पे हमला भी सऊदी अरब पे हमला तसव्वुर होगा, सऊदी अरब भरपूर साथ देगा। और सऊदी अरब पे हमला, पाकिस्तान पे हमला तसव्वुर होगा, पाकिस्तान भरपूर दिफा करेगा सऊदी अरब का। तो उसके बाद सऊदी अरब हमें बदले में क्या देगा। सऊदी अरब जनाब खरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेगा, यहाँ फैक्ट्रियाँ, कारखाने लगेंगे, तेल साफ करने वाले कारखाने लगेंगे, हमें सस्ता तेल सप्लाई करेगा, हमें सस्ती प्रोडक्ट देगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। और इसके अलावा वहाँ पे अक्सरियत हिंदुस्तान के लोगों की है, उन सबको फारग करके
पाकिस्तानियों को लाखों करोड़ों की तादाद में नौकरियां दी जाएंगी, जो कि मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर एकदम बढ़ जाएंगे। और उसके बाद इंशाअल्लाह मुल्क खुशहाली की तरफ जाएगा। तो बिजली IMF के मुंह पे मारेंगे हम उनके पैसे, और उसके बाद फिर बिजली और गैस में भी हम आवाम को भरपूर रिलीफ दे सकेंगे। इस वक्त तो ये पोजीशन है कि खान साहब की मेहरबानी से हमारा स्टेट बैंक ही हमारे पास नहीं है, वो IMF के पास है। इस वक्त हम अपनी मर्जी से एक पत्ता भी नहीं हिला सकते थे, स्टेट बैंक से 1 रुपया भी हम नहीं निकलवा सकते। इस वक्त मेरी इस दाढ़ में बड़ा शदीद दर्द है, एक ही दाढ़ है, वो भी बड़े शदीद दर्द कर रही है, फिर भी मैं विलाग कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो उसके बाद जब इतने ज़्यादा तादाद में रोज़गार मिलेंगे, फैक्ट्रियाँ लगेंगी, कारखाने लगेंगे और इन्वेस्टमेंट मुल्क में आएगी, तो मुल्क ऑटोमेटिक तरक्की की तरफ जाएगा। और उसके बाद जनाब जितने भी वहाँ पे गैर ममालिक के लोग हैं, इसराइल के लोग हैं और अमेरिकन है, अमेरिका को, ट्रंप को, अच्छा देखें एक गलती इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। ट्रंप और इमरान खान सेम एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, इनमें अक्ल वाला खाना ही खाली है। अगर ट्रंप को अक्ल होती तो वो कतर पे कभी भी हमला ना करता और ना ही ये उसकी गिरफ्त से अरब ममालिक निकलते। पाकिस्तान तो मौके की तलाश में था, चाइना मौके की तलाश में था, लेकिन चाइना को कामयाबी नहीं मिल रही थी। फिर चाइना ने ही पाकिस्तान को आगे किया, तो पाकिस्तान को अल्लाह ने कामयाबी दी, क्योंकि पाकिस्तान पे अरब ममालिक बहुत एतमाद करते हैं। तो अब देखें, एक गलती ने ट्रंप को वहाँ से, तमाम अरब ममालिक से असला भी बंद हो गया है, असला ख़रीदना भी उन्होंने बंद कर दिया है, और अड्डे भी इंशाअल्लाह ये नया एग्रीमेंट नहीं होगा उसके साथ, जो एग्रीमेंट हुआ ना वो पूरा होते ही उसको अड्डे भी खाली करवा लिए जाएंगे। इस बात का ट्रंप को इतना दुख हुआ है कि वो हाथ मलता रह गया कि ये क्या हो गया है। अरब ममालिक तो सारे उनके पैसों से ही तो हम अय्याशी कर रहे थे, उनके पैसों से ही हमारी मईशत चल रही थी, वो सारे हमारे चुंगल से कैसे निकल गए हैं। अब सर पकड़ के बैठा हुआ है ट्रंप, और चुप करके खामोश नहीं बैठेगा। उन्होंने अपने एजेंटों को पाकिस्तान में एक्टिव कर दिया है। देखे एकदम BLA, मजीद ग्रुप, TTP और PTI एक्टिव हो गए हैं। PTI के इमरान खान ने खुल के अली अमीन गंडापुर को कह दिया है कि KPK में हथियार उठा लो फौज के खिलाफ। ये खुली बगावत है। इस पे एक और पर्चा इमरान खान पे और गंडापुर पे दर्ज होना चाहिए, वफाक को और फौज को धमकियां देने पे। लेकिन वो उधर मसरूफ है काम में, ये कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं और वो काम दिखा रहे हैं। उन्होंने मुल्क को कहाँ से, अच्छा कल भी आपने एक विलाग में इमरान खान की शदीद ख्वाहिश है, इस पर मैं अलग विलाग करूँगा, कि काश पाकिस्तान नेपाल जैसा मुल्क बन जाए। मतलब अब भी इस मरदूद आदमी की पाकिस्तान से दुश्मनी देख लें कि ये चाहता है कि एक सुपर पावर मुल्क दिवालिया हो जाए, बांग्लादेश बन जाए, श्रीलंका बन जाए या नेपाल बन जाए। इसने कभी नहीं कहा कि इसराइल ने जुल्म किया है फ़लस्तीनियों के साथ। कोई यूथड़ एक बयान भी इसका बता दे कि जेल जाने के, हुकूमत ख़त्म होने के बाद इसने कोई बयान दिया हो कि भाई इसराइल के ख़िलाफ़, अमेरिका के ख़िलाफ़। नहीं देगा, क्योंकि उनका एजेंट है। ये डॉक्टर इसरार ने 25 साल पहले बता दिया था, हकीम सईद ने 45 साल पहले बता दिया था, जब ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, कि ये यहूदियों का एजेंट है। अवाम को बार बार कह रहे हूँ, खुदारा आंखें खोलो, तुम लोगों के बच्चों का मुस्तकबल इस हुकूमत से और इस फौज से वाबस्ता है।
اپنے بچوں کا اور آنے والی نسلوں کا خیال کرتے ہوئے فوج کو مضبوط کرو۔ مضبوط فوج ہی ہمارا بہترین مستقبل ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔